Hello everyone, welcome you all to another beautiful day of my life. Today I'm gonna answer all your questions regarding my college, hostel and ragging and all. So काफ़ी informative video होने वाली है. Watch till the end. So without any further ado, let's just start with the first question. So फीस स्ट्रक्चर. तो ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है, क्योंकि हमें भी आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है. सो बिफोर आई टेल यू द एक्चुअल फीस, आई वांट टू टेल यू समथिंग जो कि काफ़ी सारे लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि जो फ़ीस पेमेंट का सिस्टम है वो ईयर वाइज है और जो अपना एकेडमिक्स का सिस्टम है वो प्रॉफ वाइज है. और ये पहले नहीं था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती लोगों को समझने में. पहले से मेरा मतलब 2021 एंड 22 बैच जो है, यहाँ से ये प्रॉफ वाइज सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट हुआ है. इससे पहले सब कुछ ईयर वाइज ही चलता था. तो पढ़ाई भी जो होती थी, जो एग्ज़ाम्स होते थे वो भी ईयर वाइज होते थे और फ़ी पेमेंट भी ईयर वाइज ही चलता था. जैसे कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस, सेकेंड ईयर की फ़ीस, थर्ड ईयर की फ़ीस, ऐसा करके चलता था. बट अभी कैसा है कि जो एकेडमिक्स है वो प्रॉफ वाइज चल रहा है, मतलब फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ. और जो अपना फ़ी पेमेंट है वो तो ईयर वाइज चल रहा है. अब ईयर और प्रॉफ में क्या डिफरेंस है, तो ईयर 12 मंथ्स का एज़ यूजुअल, मतलब ईयर वैसे काउंट होता है, बट प्रॉफ 1.5 ईयर का होता है तो वैसे काउंट होने लगा है. तो अभी जैसे जो 4.5 ईयर्स का ये डिग्री था तो वो इसको डिवाइड कर दिया गया है अब 3 प्रॉफ्स में, जो कि फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ में हो जाएगा. तो ये तो हो गई बात फ़ीस पेमेंट मेथड की कि कितने बार करना होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल फ़ीस. सो हमारे जो करंट जूनियर्स हैं उनकी 2.5 लाख पर एनम है. और जो हमारे न्यू जूनियर्स आने वाले हैं, जो कि बैच स्टार्ट होने वाला है नवंबर से, उनकी फ़ीस है 2.5 लाख पर एनम. और जो आने वाले सालों में चेंजेस होने वाले, मतलब हर साल थोड़ा बहुत फ़ीस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. बट अभी एज़ फार माई नॉलेज आर कंसर्न कि चेंज नहीं होने वाला है. 2.5 लाख पर एनम ही रहेगी कुछ सालों तक. So that's a good news for you if you wanted to take admission or something. If we talk about in comparison of other colleges, तो इस कॉलेज में फ़ीस काफ़ी कम ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकेडमिक्स. तो अकेडमिक्स के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, और मतलब एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सब टाइमली होते हैं या नहीं. तो टाइम का इशू शायद पहले था ऐसा कि टाइम से नहीं होते थे या चीज़ें, क्योंकि जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो अलग थी, मतलब CCIM थी कंडक्टिंग बॉडी पहले, जो कि सब चीज़ रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. अब 2021 एंड 22 बैच से NCISM जो कि कंडक्टिंग बॉडी है वो हो गई है. वही सारे एग्ज़ाम्स और ये सारी चीज़ों का जो होता है रेगुलेट करती है. तो अभी जो NCISM के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसमें प्रॉफ वाइज चलता है, और जो हमारा सिस्टम होता है, स्केड्यूल होता है, वो पहले से ही आ जाता है. तो टाइम लेट होने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, सब चीज़ टाइमली होती है. जैसे कि हमारे हुए थे तो पीरियोडिक टेस्ट भी सब कुछ टाइम वाइज चलते थे, और जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो भी एकदम टाइमली हो गए हैं, कोई भी डिले या वो नहीं होता. एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है उसका टाइम टेबल थोड़ा बहुत रेफ़र कर जाता है, मतलब डिफ़र कर जाता है, सॉरी, बट अदरवाइज़ तो सब कुछ टाइमली हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है उधर. हाँ, ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2021 में. और किसी ने पूछा था कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, तो MP यूनिवर्सिटी, जो कि जबलपुर यूनिवर्सिटी है, वही हमारी कॉलेज की भी है. और किसी ने मीडियम के बारे में पूछा था कि मतलब हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, तो बोथ द मीडियम्स, आपको दोनों ही मीडियम में पढ़ने को मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएगी सारी, और आप आंसर भी कर सकते हो. बट संस्कृत इज़ कंपलसरी बिकॉज इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप श्लोक को इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, श्लोक को आपको हिंदी में ही लिखना होता है, मतलब संस्कृत में ही लिखना होता है एज़ फार माई नॉलेज आर कंसर्न. तो मतलब संस्कृत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है अदर देन हिंदी, इंग्लिश में आप लैंग्वेज जो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. हाँ, तो अगर हम बात करें कि प्रॉफ वाइज सिस्टम में एग्ज़ाम कितने बार होते हैं, जैसे कि पहले तो ईयर वाइज था, तो हर साल के एंड में एग्ज़ाम होते थे, जैसे कि फर्स्ट ईयर के एंड में होंगे, सेकेंड ईयर के एंड में होंगे. बट अभी प्रॉफ वाइज है तो प्रॉफ के एंड में होते हैं. तो मतलब 3 प्रॉफ हैं तो 3 ही एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स, जो कि फर्स्ट प्रॉफ के फाइनल एग्ज़ाम्स एक बार होंगे, उसके बाद फिर सेकेंड प्रॉफ के और थर्ड प्रॉफ के. अभी हमारे फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, बस उसके बाद 2 एग्ज़ाम और बाकी है हमारे. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस एंड हॉस्टल.
ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप कॉलेज टूर या फिर कैंपस टूर कब कराओगे, तो वो भी मैं जल्दी ही कराऊंगी। अगर बात करते हैं हॉस्टल की, तो ये पूछा था किसी ने कि है ना हॉस्टल लेना कंपलसरी है कि नहीं। तो हॉस्टल लेना कंपलसरी है, फर्स्ट प्रॉफ में आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड प्रॉफ में आप चेंज कर सकते हो, आपका जैसा मर्ज़ी आप ऐसा कर सकते हो, पर फर्स्ट प्रॉफ में तो आपको लेना ही पड़ता है हॉस्टल, दैट्स कंपलसरी। और अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, हॉस्टल कैंपस से बाहर है बट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हॉस्टल से कॉलेज जाने में। बहुत ही मतलब पास में है, तो आपको बस वगैरह का ट्रैवल का खर्चा भी बच जाएगा, पास में ही है। और द बेस्ट थिंग कि जो कॉलेज है वो सिटी के अंदर ही प्रेजेंट है, जहाँ जब तक कि बाकी जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो आउटिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर जाना आना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मतलब बस के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, फिर आपको मार्केट जाना है या कोई सामान लेने जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट ये सिटी के बीच में है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप आसानी से मतलब मार्केट जा सकते हो। पास में ही औरा मॉल है, आप वहाँ पे शॉपिंग करने जा सकते हो या फिर घूमने फिरने चिल आउट करने जा सकते हो। सो अगर बात करें हॉस्टल चार्जेस के बारे में, तो 6500 से लेकर के 7000 के अराउंड रहती है पर मंथ, जो कि आपको मतलब 12 मंथ्स का एडवांस में पेमेंट करना होता है। ऐसा पहले नहीं था, अभी ऐसा हो गया है, तो अभी आपको एडवांस में ही पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जनरल से हो तो आप 50%, और अगर जनरल से नहीं हो अदर देन मतलब रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40%। So if you are from other state you can apply from all India quota, and if you are from MP तो आप state quota से ही apply कर सकते हो। If we talk about qualifying marks, तो that depends on the current नीट का एग्ज़ाम जो कि आपने दिया होगा उस पर ही डिपेंड करता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन अदर कंपैरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस की कंपैरिजन में अगर हम बात करें हमारे कॉलेज में, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंसलिंग। सो काउंसलिंग के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस रहती है, कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। आप खुद भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, थोड़े कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अच्छे से मतलब सर्च कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाती है उनके बारे में, क्योंकि फ़ीस कितनी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें। तो आप खुद भी कर सकते हो अपनी काउंसलिंग। और अगर आपको मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक्सटर्नल गाइडेंस भी ले सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। तो स्कॉलरशिप मिलती है, बट देखते हैं कि सब अलग अलग है, मतलब सबके लिए नहीं मिलती है स्कॉलरशिप ऑब्वियसली। अगर आप जनरल से हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करते हो और आपको सीट मिलती है तब भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप के लिए एमपी डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी के लिए 30% है, एंड एसटी एंड एससी के लिए 100% है स्कॉलरशिप। यस, यू हर्ड इट राइट, 100% स्कॉलरशिप है, मतलब जो भी कॉलेज की फ़ीस लगेगी वो सारी की सारी स्कॉलरशिप में जो होती है वो मिल जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो फिर 50,000 के समथिंग मिल जाती है, जो कि 30% होता है ऑफ द टोटल फीस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड रैगिंग एंड ऑल, जो कि आप जानना चाहते हो बड़ी बेसब्री से। तो चलो फाइनली उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो समवन हैज़ आस्क्ड मी अबाउट कि आपका कॉलेज कैसा है। सो आई वुड से बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम स्टडिंग हियर, बट ऑनेस्टली समवन लाइक मी हु बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मतलब पैसा ही पैसा है जितना मर्जी उड़ाओ उनके लिए कॉलेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अदर कॉलेजेस से फ़ीस काफ़ी कम है। और स्टडीज़ और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करी जाए तो वो भी जैसे कॉलेज में होता है, सब रेगुलर है, रेगुलर आपको जाना होता है, पढ़ाई वगैरह सब चीज़ एज एक्सपेक्टेड वैसी है। नाउ मोस्ट अवेटेड टॉपिक विच यू वांटेड टू नो कि आपके कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं। तो
द आंसर इज़ नो। किसी भी प्रकार की कोई भी रैगिंग नहीं होती है यहाँ पर। हाँ, तो किसी ने पूछा था कि कुछ काम कराते हैं क्या, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जूनियर हो तो आपसे कुछ काम कराते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सारे सीनियर्स बहुत ही पोलाइट और दे आर रियली रिस्पेक्टफुल टू यू। और बस ये है कि हमें भी उनको रिस्पेक्ट देनी होती है एज वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। दैट्स इट। बिकॉज दे प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बिकॉज वो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, बुक्स के लिए एंड सो मच मोर। सो मेरा जो 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, इफ़ आई पुट दैट इन वन लाइन, तो बहुत ही अच्छा रहा है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। सो बीच बीच में स्टडी के साथ साथ आप उनको भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हो और आपको बहुत कुछ सीखते हो। जब आप नए नए आते हो तो आपको आयुर्वेद के बारे में, बीएमएस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, और मतलब जो लोगों ने जनरली बोला होता है आप बस वही इमेजिन कर रहे होते हो उस चीज़ को। बट जब आप एक्चुअल में उस फील्ड में आ जाते हो, पढ़ते हो, उसके बारे में जानते हो, तब आप उसकी एक्चुअल में महत्ता, उसके महान होने के कारण को समझ पाते हो। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। काफ़ी लॉन्ग हो गई। सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। I'll try my level best to help you out. Bye bye.